हेलो गाइस, वेलकम अगैन ऑन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपको पता चले कि नोएडा में ही एक ऐसी कंपनी है, एक आईटी कंपनी की पूरी बिल्डिंग है जिसका पूरा जो फ्लोर है, जैसे 4 मंजिल की बिल्डिंग है, उसका एक फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर पूरा का पूरा हॉन्टेड है। और आज मैं खुद वहाँ पे जो गया और जितनी थोड़ी बहुत वहाँ पे वीडियो बना पाई, जो फ्लोर पूरा जो बंद है, जहाँ पे अभी तक कोई भी कंपनी नहीं है पिछले 8 सालों में। सन 2016 से जब से वहाँ पे एक इंसिडेंट हुआ, हॉरर कंपनी के नाम से जानी जाती है। तो मैं आपको सबसे पहले तो वो जगह दिखाता हूँ, वो फर्स्ट फ्लोर पूरा दिखाता हूँ जितना मैंने कवर कर पाया, क्योंकि अंदर परमिशन नहीं थी, क्योंकि ऊपर जो नीचे ग्राउंड फ्लोर और सेकंड और थर्ड फ्लोर पे तो परमिशन है, जाते हैं लोग क्योंकि जॉब भी करते हैं। बट इतना हॉन्टेड है कि वहाँ पे बैक साइड में पूरा रास्ता भी बंद कर रखा है। और वो क्योंकि अभी 3 कंपनियां वहाँ पे रनिंग है, लीज पे हैं, तो एकदम से बंद नहीं कर सकते। बट फर्स्ट फ्लोर पूरा बंद है। तो चलिए सबसे पहले आप वो देखिए, उसके बाद वीडियो में हम वापस आएंगे। जी, जैसे कि आपको मैंने वीडियो में दिखाया, वो रियल प्लेस, वो रियल फ्लोर, जो कि पूरी एक आईटी कंपनी है, बट एक फ्लोर जो है उसका वो हॉन्टेड है। और वो किस तरह से हॉन्टेड हुआ उसके पीछे की जानकारी मैं आपको देता हूँ, जो मैंने पूरी वहाँ पे जाके सुना और जो भी है आपके लिए लेके आऊँ। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी होने वाली है। तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर करना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना अगर वीडियो पे नए हैं तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सन 2013 में नमन चौधरी नाम का एक लड़का जो है नोएडा का ही था, नोएडा में उसने जॉब ज्वाइन करी अपनी। तो दोस्तों जॉब ज्वाइन करने के 1 साल तक तो आपको पता है न्यू कमर्स होते हैं, सीखते हैं बहुत कुछ कंपनी में आके। तो अब उसने भी ऐसे ही करा। बट जो नमन था काफ़ी ज़्यादा होनहार था, कहते हैं चीज़ों को जल्दी सीख जाना, काम अच्छा कर लेना। बट प्रॉब्लम ये आई जब 1 साल हो गया तो हर कोई एक्सपेक्ट करता है कि उसका प्रमोशन अच्छा हो, अप्रेजल अच्छा हो। अगर आप भी जॉब में तो आप लोगों को ये चीज़ पता होगी। तो 1 डेढ़ साल होने के बाद भी जो एक्सपेक्टेशन नमन की थी सन 2013 से, वो उसको इतना अप्रेजल या प्रमोशन नहीं मिला। सन 2013, 14, 15 का 3 साल हो गए, बट नमन अपनी मेहनत से लगा रहा। बट जब 2016 आया, जब नमन के ऊपर जिम्मेदारी भी बढ़ी, कहीं ना कहीं वो चाहता था उसकी पर्सनल ग्रोथ भी हो और प्रोफेशनल ग्रोथ भी। अगर कोई इंसान 3-4 साल से काम कर रहा है, उसको उतना प्रोत्साहन नहीं मिल रहा, तो इसी चीज़ से वो कहीं काफ़ी टाइम से डिप्रेस था, कहीं ना कहीं परेशान था। अपने कलीग से भी इसी चीज़ों में बात करता था, क्योंकि जो उसके बाद आए थे कंपनीज़ में, वो शायद अच्छी जगह पे पहुंच गए, कोई टीएल बन गया, कोई कुछ बन गया। बट नमन को कोई प्रमोशन नहीं है, उसका हार्ड वर्क की कोई मेहनत नहीं, जो भी वो मेहनत करता था उसका कोई इतना उसे इनाम नहीं मिला एक हिसाब से। तो नमन काफ़ी परेशान रहता था। तो एक दिन क्या हुआ दोस्तों, जैसे नाइट शिफ्ट लगा करती थी, नाइट शिफ्ट हो गई, पहले तो वो डे में था। तो कई बार उसको लेट भी रुकना पड़ता था इतनी मेहनत करने में। फिर भी वो लगा रहा कि चलो कोई दिन तो कभी तो मेरा दिन आएगा जब मेरे को भी प्रमोशन होगा, मेरी भी सैलरी अच्छी होगी, मेरे को भी किसी चीज़ से प्रमोट किया जाएगा। तो एज़ यूज़ुअल जैसे ऑफिस में होता है। बट जब प्रमोशन और अप्रेजल का टाइम आया तो नमन के साथ बहुत ही बड़ा धोखा होता है दोस्तों। उसके साथ में जो भी कलीग होते हैं, उनमें से न्यू कमर्स को ही उसका टीएल बना दिया जाता है, अच्छी सैलरी हाइक कर दी जाती है। बट नमन को उस टाइम भी नहीं पूछा जाता। बट और नमन इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि उसको 3 से 4 साल हो चुके होते हैं कंपनी में। दोस्तों ये रियल स्टोरी मैं आपको बता रहा हूँ। और उसके बाद होता क्या दोस्तों, नमन जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान। तो नाइट शिफ्ट उसकी जो 2:30-3 बजे ख़त्म हो जाती थी, उस दिन वो वहाँ घर नहीं गया, वो फ्लोर पे ही बैठा रहा, सब चले गए। बट नमन ने उस दिन कहीं ना कहीं वो शायद इतना डिप्रेस था, उसके कलीग्स ने भी हम बाद में बताया ये सब कंपनी में, कि काफ़ी ज़्यादा वो परेशान था, घर भी नहीं गया वो 2-3 दिन। और उसने अपने आप को एक बाथरूम में जो है, जो उसका सेकंड जो है बहुत बड़ा फ्लोर है, सेकंड वाले जो बाथरूम है उसमें लॉक कर लिया।
और उसने वहाँ पे सुसाइड कमिट कर लिया। उसने जो है अपने हाथ की नस काट ली वहाँ पे। और जब वो वॉशरूम, क्योंकि फ्राइडे की ये मैं बात बता रहा हूँ आपको, सैटरडे संडे आपको पता है छुट्टी होती है, तो फ्राइडे को उसने ये जो है अपना आत्महत्या कर ली। और वो 2 दिन तक उसी वॉशरूम में रहा, क्योंकि किसी को गार्ड को या किसी को पता नहीं था कि नमन अंदर है। या फिर ऑफिस में भी, अगर वो ऑफिस में होता तो कोई ना कोई से देख लेता, गार्ड कभी चक्कर लगा लेते या फिर सीसीटीवी कैमरेज में। बट वो वॉशरूम में जाके उसने सुसाइड कमिट कर लिया। और जब मंडे को पूरा ऑफिस आया, सब एंटायर ऑफिस आया, तो जो सफाई वाले होते हैं वो सुबह सुबह सबसे पहले आ जाते हैं। जब उसने देखा कि ये तो लॉक है अंदर से, तो कौन है, मतलब चेक करा कि कौन है, जो गेट नहीं खुला, तो बड़ी मुश्किल से चाबी से वो लॉक को खोला गया। और जब अंदर जाके देखा गया तो नमन चौधरी नाम का जो लड़का था, मैं यहाँ पे नाम बदल रहा हूँ दोस्तों, रियल नेम बताना सही नहीं है, इसलिए मैंने एक अनजाना नाम ले लिया, नमन चौधरी। तो वो सुसाइड नीचे पड़ा होता फर्श पे, और उसने सुसाइड कमिट कर ली थी। और कहीं ना कहीं जो रीज़न हुआ, तो केस तो रफा दफ़ा हो ही जाता, आपको पता है। जब रीज़न इसी चीज़ का, कलीग्स में बात होने लगी कि कहीं ना कहीं वो इसी चीज़ से डिप्रेस था, कि उसकी जो काम की वैल्यू उस कंपनी में नहीं मानी जा रही थी, ना उसे प्रमोशन दिया जा रहा था, और वो बहुत मेहनत कर रहा था। बहरहाल दोस्तों, इस बात को 2 से 3 महीने हो जाते हैं। नाइट जैसे दुनिया चल रही है वैसे चलती रहती है, ऑफिस भी चलता रहता है। तो हॉन्टेड ये कैसे बना अब मैं आपको बताता हूँ, इसलिए पूरी स्टोरी आप ज़रूर सुना करो। तो दोस्तों हुआ कि 3 से 4 महीने बाद, कहीं पहले तो क्या होता था, छोटी मोटी घटनाएं होती रहती थी। कभी जैसे लाइट जाना, सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम चलते चलते अपने आप बंद हो जाना, कोई रीज़न नहीं है, चलो ये सब तो होता गया। तो कई बार लोगों ने जो वहाँ नाइट में जॉब करा करते थे, उन्होंने कई बार ये बताया कि हमने कई बार यहाँ पे किसी को मतलब देखा है, किसी मतलब जैसे साया हो गया, किसी को देखा है, जैसे गेट अपने आप बजने लग जाता है, बंद गेट कभी खुल जाता है। जो गेट पंच होते हैं, कार्ड बने होते हैं, आपको पता है, कार्ड को पंच करते हैं जब वो गेट खुलते हैं। बट वो कई बार लोगों ने देखा, इवन गार्ड तक ने भी कंफर्म किया कि ये बिना पंच के का ये जो गेट अपने आप खुल जाता है। जब चेक करते हैं तो गेट एकदम सही होता है। तो एक दिन हुआ क्या, एक जो लड़की थी दोस्तों, मैं बताता हूँ, जिस लड़की को नमन से पहले प्रमोट कर दिया गया था, उसका सीनियर बना दिया गया था, उस लड़की के साथ घटना होती है। वो थोड़ा लेट हो जाती है, ठीक है। तो ऑफिस में वो अकेले काम कर रहे होते हैं, बाकी उसको अगल बगल में होते हैं ऑफिस में थोड़ा दूर दूर, बट उस फ्लोर पे वो अकेली होती है। तो उसने बताया कि उसने खुद सिस्टम के सामने, उस पहले तो उसका सिस्टम बंद हुआ, उसके सामने उसने कहा कि उसने खुद नमन चौधरी को देखा। उसे यकीन नहीं हुआ, वो वहीं पे डर के चिल्ला के एकदम भागी, और वहीं पे मतलब सीधा गार्ड के पास भागी। और लोग वहाँ पे 1-2 जो थे काम कर रहे थे लेट नाइट, उन्होंने कहा कि क्या हो गया। उसने कहा कि मैंने ऐसे ऐसे वो, क्योंकि उनकी जो सीट थी उसके सीट के ठीक सामने वॉशरूम था, थोड़ा आगे जाके, तो है ना कि वॉशरूम के पास उसने किसी को देखा। और जब ठीक से वो देखने गई कि कौन है, कौन ने आवाज़ लगाई, तो वो नमन चौधरी था। तो ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि कोई इंसान जिसने सुसाइड कर लिया हो, मर गया हो, वो कैसे आ सकता है। उसके बाद उस लड़की के साथ काफ़ी सारी चीज़ें हुई। उसका जब वो ऑफिस में मतलब दोबारा काम करने आई, जैसे 2-4 दिन बाद डर गई थी, क्योंकि वो 2-4 दिन बाद आई, तो उसके साथ काफ़ी सारी घटनाएं होने लगी। कई बार वो वॉशरूम में लॉक हो गई, यही नहीं पता कि लेडीज़ वॉशरूम में से लॉक किसने कर दिया। और उसकी तबीयत ख़राब होने लगी, बुखार आने लगा। तो कहीं उसने करीब दोस्तों 3 से 4 महीने बाद ही, नमन की डेथ के बाद ही उसने ऑफिस वो छोड़ दिया पूरा। और वहाँ के जो दूसरे एम्प्लॉय थे, इवन गार्ड था, गार्ड ने कई बार बोला कि रात में मैंने यहाँ पे जब सब चले जाते तो मैंने शीशे में से, क्योंकि दिखता है, गार्ड ने कई बार बोला कि मैंने इसमें पूरे फ्लोर पे किसी को ऐसे इधर से उधर चलते हुए देखा है। और लाइट वाइट बंद हो जाती है, कई इवन जैसे गार्ड वार्ड होते हैं तो पानी लेने जाते थे कि पानी ले आते हैं पीने के लिए, या फिर वॉशरूम यूज़ करके आ जाते हैं। जो उस फ्लोर का गार्ड बता रहा हूँ दोस्तों मैं, तो उसने कई बार महसूस किया कि यहाँ पे उसके अलावा भी कोई ना कोई उसे दिखा है, और कहीं ना कहीं वो उसी कपड़ों में नमन जैसा ही, कई लोगों ने उसे आइडेंटिफाई किया कि वो ही दिखता है। तो वहाँ पे ये बात फैली कि ये नमन की ही आत्मा यहाँ पे घूमती है। तो जब से दोस्तों, और वो ऑफिस था ना जो दोस्तों, जो पूरा एंटायर जो फ्लोर पे था दोस्तों, वो कंपनी पूरी डूबती गई नीचे नीचे नीचे। उसकी जो तरक्की जितना वो ऊपर बढ़ रही थी, उसी तरह से वो डूबती गई और लॉस में आ गई। तो वो कंपनी तो वहाँ से चली गई दोस्तों, लॉस हो गया पूरा। बट उस ऑफिस में एक कंपनी दोबारा आने को ही, जैसी वो आई वहाँ पे फिर से इसी तरह की हरकतें होने लगी, फिर ऑफिस वहाँ से हटा दिया गया। तो उस पूरे जो फ्लोर को सील कर दिया गया है, और वो हॉन्टेड है आज भी नोएडा की कंपनी में। ऊपर और ग्राउंड पे चलती हैं कंपनियाँ, बट वो फ्लोर पूरा का पूरा सील है। तो दोस्तों स्टोरी कैसी लगी ज़रूर बताना, प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करना। ये रियल स्टोरी थी नोएडा की।